हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है, इज इट वर्थ बाइंग एक्सपेंसिव गैजेट्स स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स। आजकल आपके सामने, मतलब मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत लोगों को पता हुआ है, कटा हुआ सेब, ठीक है, और कोई तो कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है, और एक चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। इन सब के बहुत सारे प्रीमियम स्मार्टफोन्स और फ़ोन्स बनते हैं, ठीक है। तो फ्लैगशिप्स बोलते हैं कुछ को। तो एक का नाम आई से शुरू होता है, एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, समझ जाओगे बहुत लोग। तो इनके जो प्राइजेज़ हैं आप देखोगे कभी, तो कम से कम एवरेज सैलरी जो है ना आज के टाइम पे, उससे तो ज़्यादा ही है। एक महीने की सैलरी किसी भी, आप एक लेट से, अगर अगर आप कोई एक आईटी में अगर आप जॉब करते हैं, फ्रेशर स्टार्टिंग सैलरी देखें तो स्टार्टिंग सैलरी आज के टाइम पे क्या हम बोले, 50,000, ये मान लो एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इज 50,000 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ। इससे भी ज़्यादा प्राइस है इन फ़ोन्स का, ठीक है, जो मैंने इन फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात की ना मैंने। और मज़े वाली बात यह है कि आज का टॉपिक जो जो वीडियो बन रहा है, इसी टॉपिक बन रहा है कि लोग जो है इतने, उनकी सैलरी इतनी नहीं है फिर भी लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, और मतलब क्या है लॉजिक, क्या है इसके पीछे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है, सिंपल है, क्या है, लेकिन फिर लोग बोलेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं बेकार है, नहीं करना चाहिए। मेरा आंसर क्या है वो मैं बता ही दूंगा, लेकिन जो भी मेरा आंसर होगा, मेरा जो व्यू होगा, उसके पीछे तर्क जो होगा, उसके पीछे जो रीजनिंग होगी, आप प्लीज़ उसको समझिए, ठीक है। और वो समझ में आए तो प्लीज़ वाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा वीडियो को, चैनल को शेयर करेगा, ये वीडियो, यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो कि बहुत टेक सेवी हैं, ठीक है, और जो लोग जिनके पास ये सारे ब्रांड्स के फ़ोन हैं, ठीक है। तो मेरा जवाब ये है कि अगर आपको सही यूज़ करना आता है तो ये डिवाइसेस बहुत ही आपके जो हैं हेल्पफुल साबित होंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इन जो डिवाइसेस जो हैं ये फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, ठीक है, इनमें बहुत ही अच्छा हार्डवेयर लगा हुआ है, बहुत ही तगड़ा हार्डवेयर लगा हुआ है। ऑब्वियसली आप मेजरली जो लोग हैं, इंडियन यूज़र्स हैं, वो आई डाउट कि वो इन डिवाइसेस का मैक्सिमम पोटेंशियल भी यूज़ करेंगे, सिवाय कुछ लोग के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कोई वीडियो एडिटिंग करेगा या 4K वीडियो शूट करेगा, ठीक है, उस डिवाइस पे, या कोई गेम खेलेगा वहाँ बहुत ही हाई बैंडविड्थ वाला, ठीक है, वो गेम खेलेगा गुड विद गुड ग्राफिक्स, जिसमें गुड ग्राफिक्स चाहिए हों, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले चाहिए विद अ वेरी डिसेंट रिफ्रेश रेट। मोर ओवर, the processor installed in that device should be able to handle the graphics very well, ठीक है, लैग नहीं होना चाहिए, एंड रैम शुड बी वेरी गुड, हाँ, कि आप मल्टीटास्किंग कर पाएँ, बिकॉज आज के ज़माने में ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग इज़ समथिंग विच इज़ प्रेवेलेंट, एंड ये जो मल्टीटास्किंग का जो डिग्री है, ये डिग्री आने वाले समय में और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स में भी भयंकर, मतलब ऐसे ऐसे 16 GB रैम, इतने भयंकर रैम्स आने लग गए। हमारे समय में जब मैं थे तो यार 2 GB ये सब था, मतलब 2 GB हमारे समय में यार, ओ माय गॉड, इतना बढ़िया, मतलब क्या ग्रेट फ़ोन है, ऐसा हम करते थे। आज के समय में नाउ वी आर करेंटली सेटिंग इन 2025 एंड आज देखो, मतलब पहले एक टाइम पे ये जो इतना GB का रैम जो हम अभी देखते हैं स्मार्टफोन्स में लगे हुए, वो हमारे लैपटॉप में होते थे, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट यही है कि यार, मेरा आंसर यही है कि हाँ, अगर आपको यूज़ करना आता है उसका, तो बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इन डेप्थ डाइव करेंगे, ठीक है। अब
देखो कहीं कुछ भी हो, कुछ भी ले रहे हो, इन ऑल टर्म्स बात आती है पैसे पे, ठीक है। अब ये जो इतने महंगे फ़ोन्स हैं, क्या ये जो फ़ोन्स आप ले रहे हो, ऑल डिपेंड करता है कि यूज़, मैंने कहा था ना कैसे, आई एक्सप्लेन। क्या होता है कि लेट्स से आपने एक 70,000 रुपीज़ का फ़ोन लिया, बट ये चीज़ ऑब्वियसली नोन है कि उस 70,000 रुपये वाले फ़ोन में बहुत ही तगड़ा कैमरा है, उसमें 4K 60 FPS पे वीडियो शूट होती है, एंड उसका सेंसर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वर्ल्ड में कौन कंपनीज, बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेट्स टेस्ट योर चीके, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि कैमरा सेंसर मॉड्यूल बनाती हैं, और सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंसर मॉड्यूल्स कौन कंपनी बनाती है। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू ऑल दोज व्यूअर्स हु आर टेक सेवी, ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन। तो वो सारा कुछ हार्डवेयर उस 70,000 रुपये वाले फ़ोन में होता है, और अगर आप उस हार्डवेयर को यूज़ करना जानते हैं, है ना, और उससे, ध्यान से सुनना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, जिसके बेसिस पे पूरा मेरा जो तर्क है वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप उस 70,000 रुपये वाले फ़ोन को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं, और क्यों ना ऐसा कुछ अगर आप करें कि उस 70,000 रुपये का फ़ोन यूज़ करके, अगर आप मान लीजिए आपने 17,000 रुपये में लिया है, EMI में पे लिया है, बहुत लोग EMI पे लेते हैं, इनफैक्ट कुछ एक अमेरिकन ब्रांड का फ़ोन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल बाय दोज फोन्स ऑन EMIs, कैन जस्ट इमेजिन, मतलब फ़ोन भी EMI पे ली जा रही है। मतलब ये है, मतलब जिनकी सैलरी 30,000 रुपये के आसपास भी है, जो कि ऑब्वियसली उस हाफ का भी नहीं है उतना, तो ऑब्वियसली अब क्या है ना कि सैलरी ठीक है, बट द मेन थिंग इज़ दैट सेविंग्स। कोई भी चीज़ आप लेते हो ना, खरीदते हो, तो सेविंग्स से ही खरीदते हो, है ना। आपने कुछ कमाया, उसमें से कुछ आपके रेगुलर खर्चे हैं, ठीक है, जो भी पैसा बचा वो आपका सेविंग्स हो गया, ठीक है। तो लेट्स से इफ योर सैलरी इज 30,000 रुपीज़, ठीक है, एंड उसमें से एक्स अमाउंट जो है आपका फिक्स खर्चा है। ऑब्वियसली इंसान के बच्चे हो तो खाओगे पियोगे, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए ना, कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, तो मेंटेनेंस अपना खुद पे भी खर्च करोगे, तो जो बचता है वो पैसा ही तो आप सॉरी, मैंने डब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो पैसे जो हैं यही महंगे फ़ोन्स आप लेने के लिए बचाओगे, ठीक है। तो ये जो महंगे फ़ोन्स लिया है आपने, इस अपने सेविंग से बचाओगे, सेविंग से ही लोगे ना, तो यही है। अगर आपके सेविंग से आप ले रहे हो, ठीक है, डन, ले लिया आपने, गुड, लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, सही इस्तेमाल एज एन, अगर आप उस फ़ोन से कुछ ऐसे काम कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो कहीं पर किसी के लिए, या कैनवा में किसी के लिए आप थंबनेल्स डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, या किसी के लिए आप फ़ोटो शूट कर रहे हो या वीडियो शूट कर रहे हो, ठीक है, वेडिंग में हो गया, या कोई एक्शन फोटोग्राफी हो गई, ठीक है, या कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो गई, या लैंडस्केप भी चल सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो फ़ोन्स पे स्मॉल मूवीज़ भी शूट हो रही हैं, जो जिनका बजट कम होता है, वो बहुत ही हाई टेक फ़ोन से जो है पूरी फिल्म जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन। वेब सीरीज़ वगैरह भी हो रही हैं। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, और आप ऐसा काम करके YouTube पे कुछ बना रहे हो, एंड देन यू आर पोस्टिंग दोज वीडियोज़ इन YouTube एंड देन अर्निंग मनी फ्रॉम इट, तब तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये दिस अप्लाइज टू ऑल द यू नो एलिमेंट्स और ऑल द थिंग्स विच यू बाय इन योर डेली लाइफ, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स ऑब्वियसली जो नेसेसिटी है। फ़ोन, महंगा फ़ोन इज़ नॉट नेसेसिटी, ठीक है। आपको जो महंगा फ़ोन 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके ले रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है भाई। आप 15-20 हज़ार वाले फ़ोन में भी अच्छा काम हो जाता है, बात हो जाती है, ढंग की वीडियो बन जाती है। लेकिन यही है कि आपको वो चाहिए, ठीक है, 4K 60 FPS में, या स्लो मोशन 4K 120 FPS
फ्रेम रेट बहुत हाई चाहिए ताकि जो जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतना स्मूथ पिक्चर वीडियो आएगी, ठीक है। वीडियो क्या हो, वीडियो इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फोटोज़। तो जितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ होंगी उसका एक्शन फ्रीज होने में और बढ़िया लगेगा आपको, एकदम रियलिस्टिक लगेगा, है ना। तो अगर आप उससे पैसा कमा पा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वो डिवाइस है, बिल्कुल सही है। और आप में अगर दम है, दम होना चाहिए पैसे कमाने के लिए, आसान नहीं है कि भैया 70,000 रुपये का फ़ोन लेके बैठ गए लेकिन आता आता कुछ है नहीं, ना उससे पैसे कमाए और बस ये लोगों को दिखाने के लिए लिया, या कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों का, कुछ लड़कों का ट्रैक करने के लिए लिया, अपनी फेक सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए है, तो भैया डूबोगे आप। ये एक तरह से एक विशेष सर्कल है, एक विशेष साइकिल है जिसमें एक बार आप घुस गए तो गोल 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 एक एंडलेस लूप की तरह घूमते रहोगे। और फिर आपको लगेगा नहीं यार ये भी लिया, चलो इसका वो वाला हेडफोन भी ले लो। एक वॉच भी, इन ब्रांड्स की वॉच भी आती है, पता है ना आपको, इन ब्रांड्स की वॉच भी आती है, डिजिटल वॉच बोलते हैं, वो भी हज़ारों में आती है। तो आपको मन करेगा कि वो भी ले लो, तो बस फिर फंस गए आप। लेकिन आप किसी काम के नहीं है, उससे कुछ आप पैसे नहीं कमा पा रहे, तो यार यूज़लेस है। तो इस वीडियो का यही मोटिव था। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी सेविंग्स से वो चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड, प्रोवाइडेड अगर आप उस फ़ोन से पैसा कमा पा रहे हो एंड वही पैसा, लेट्स से आपने 3 महीने में पैसा कमा के उतना पैसा कमा लिया जितना का वो फ़ोन का प्राइस था, तो फिर आपके लिए एक एसेट है वो फ़ोन, बिल्कुल। अदरवाइज इट्स अ लायबिलिटी, वेस्ट ऑफ मनी, एज सिंपल एज दैट, वेस्ट ऑफ मनी। तो उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा अभी, बिकॉज इसके पहले ना, अब बहुत लोग बोलते हैं ठीक है ईएमआई पे ले लो। यार ईएमआई पे अगर आप ले रहे हो ना, तो फिर आपका नहीं है आपके लिए फ़ोन वो चीज़। अगर कोई भी चीज़, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक बहुत ही बढ़िया आपको एक ज्ञान दे के जा रहा हूँ। कोई भी चीज़ अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए, ठीक है, आप ले रहे हो कोई भी चीज़, अगर वो ख़राब हो जाए और अगर आप फिर से उस चीज़ को नहीं ले पाए ना, देन आपने उस चीज़ को लेके बहुत बड़ी गलती की। आपको वो चीज़ लेनी ही नहीं चाहिए थी, खरीदनी ही चाहिए थी। आपके लिए वो चीज़ नहीं बनी है, आपकी औकात नहीं है उसको खरीदने की। मे बी you would have settled till 25,000 रुपीज़ फ़ोन, और अगर वो टूट भी जाता तो मे बी आप उसको फिर से खरीद सकते थे। लेकिन अगर आपने 70 और 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लिया वो वाले ब्रांड्स का, और अगर वो ख़राब हो गया एंड आप नहीं ले पा रहे हो वापस एक नया उसी का प्राइस का, देन आपके लिए वो नहीं है, आपकी औकात नहीं है। बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है। बट हाँ, अगर वो ले रहे हो एंड देन उससे आप पैसा कमा रहे हो, देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। वो आपको कैश जो है कमा के दे रहा है वो फ़ोन, तो आपके लिए बहुत सही डिसीजन है। अदरवाइज़ यूजलेस है, बेकार है, मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है तुम्हारा। 25,000 रुपये में खुश बढ़िया सा फ़ोन आ जाता है, ले लो। नट मतलब फ़ोन सही नहीं, ये चीज़ ना कहीं कार्स पे भी वैलिड है। जब आप कार्स खरीदते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उससे भी वैलिड है। अब ऑब्वियसली क्वालिटी वगैरह मैटर करती है, लेकिन ये सब चीज़ों पे मेजॉरिटी ऑफ द अप्लायंसेस में वैलिड है ये चीज़, ये बात पॉइंट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने क्या बताया आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और बुरा लगा होगा। ऑब्वियसली जब बुरा लगेगा तभी तो मतलब मेरा मैसेज शायद तभी मैं मानूंगा कि हाँ, आपको मेरा मैसेज जो है क्लियर, एकदम क्लियरिटी के साथ आपके पास गया है। जब आपको बुरा लगेगा कि भैया अगर नहीं ले पा रहे हो, वापस टूट फूट गया, अगर नहीं ले पा रहे हो वो फ़ोन जो महंगा वाला, तो आपके औकात के बाहर है, मत लो वो फ़ोन, मत लो, वेस्ट ऑफ मनी है, फंस जाओगे। सो उम्मीद है आप ऐसे ही आप सेंसिबल फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में। पैसा कमाइए, खूब अच्छी बात है, लेकिन उसको सही से खर्च करना सीखिए। और ऐसे अगर आप ले भी रहे हैं तो उससे पैसा कमाना सीखिए,
बस मेरा यही मोटिव है आपको बताने का। देखते रहिए मेरे वीडियोस को, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।